भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन को लुभाने वाला, दिल को लुभाने वाला, प्रिय लगने वाला, प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला, आनंद देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर जीवन के किसी विषय को नहीं छोड़ा जाता है, चाहे व्यक्तिगत विषय हो, चाहे समाज का विषय हो, चाहे देश का विषय हो, चाहे राजनीति का विषय हो, चाहे कृषि का विषय हो, हर विषय को लिया जाता है और हर विषय को शोध पूर्वक प्रेषित किया जाता है। कार्यक्रम को हम एक शोध परख कार्यक्रम कह सकते हैं और लोगों ने भी माना है कि एक शोध परख कार्यक्रम है। तो आज इसी क्रम के अंदर हम एक जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय ले रहे हैं। आज का विषय है जन भावनाओं का स्वागत। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जन भावना और स्वागत। अब इसको छोटे रूप में, व्यक्तिगत रूप से लेकर के हम बड़े रूप के अंदर ले जाएंगे। तो प्रारंभ जन भावना हम छोटे रूप से करते हैं। जन भावना का अर्थ होता है कि दूसरे की बात को सुनना, उसको सम्मान देना, वह क्या कह रहा है उसको सुना जाए, समझा जाए और फिर उसके बाद में कोई निर्णय किया जाए या सुझाव दिया जाए। ये जन भावना होती है। और स्वागत का अर्थ होता है कि उसको सम्मान देना। हम जो अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। मान लीजिए हम बच्चों के बीच में रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि बिना सोचे समझे कोई भी बात बच्चे पे सीधी थोप देते हैं। और जनरेशन गैप ऐसा होता है, 25 साल के पीरियड को जनरेशन गैप कहा जाता है और 25 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। और आज तो विज्ञान का युग है कि हर साल कुछ न कुछ नया बदलता जाता है। शिष्टाचार, वे ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग, हर चीज चेंज हो रही है। तो अगर मान लो किसी ने, जैसे मेरा जैसा बुजुर्ग व्यक्ति है 73 साल का और एक बच्चा सामने मेरे 15 साल का है, तो बहुत बड़ा गैप है। जो दुनिया मैंने देखी है वो एक सरलता की दुनिया थी, सादगी की दुनिया थी और इतनी वैज्ञानिकता फैली हुई नहीं थी। वैज्ञानिक प्रारंभ ही हुआ था। तो उस वक्त की बात को मैं बच्चों पर थोपूं कि मैं ऐसे किया करता था, रोज 20 किलोमीटर साइकिल चला गया करता था। 18 साल की उम्र के अंदर मेरी शादी हो गई थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और खुद अपनी पढ़ाई करता था, भाई बहनों को पढ़ाता था। तो ये बात जब उनको कही जाती है तो आजकल के बच्चों को तो इतना संभव ही नहीं है। आजकल के बच्चे तो बहुत लिमिटेड काम करते हैं, ऐश आराम करते हैं, उनको आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं और सब चीज की व्यवस्था वो कर देते हैं। लेकिन हम उन पर ये थोपने को जाते हैं बात, तो उसको बड़ी अटपटी लगती है। इसीलिए जन भावना का स्वागत का अर्थ यह है, कोई भी बात बच्चा कहता है पहले उसको सुनो और उसको सुनने के बाद के अंदर प्राचीनता और नवीनता का समन्वय करो। उसको कहो, भाई ऐसा है बेटा कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छाई भी जोड़ो। जैसे कि कोई बच्चा अगर आर्ग्यूमेंट करता है, उदाहरण के तौर पर कि वो 9 बजे का अलार्म लगा करके उठता है और जब हम उसको कहते हैं भैया 9 बजे नहीं उठना चाहिए और हम तो प्रातःकाल उठ जाते हैं, तब वो कई दलीलें देता है कि मेरे होमवर्क था, रात को लेट होमवर्क करता रहा। चाहे होमवर्क करता हो, चाहे मोबाइल कान के लगा के मोबाइल से गाने सुनता हो, पिक्चर देखता हो, उसकी वो जाने। परंतु वो दलील आज के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ में तर्क बहुत है, क्योंकि तर्क बुद्धि बढ़ गई है, रीजनिंग माइंड बढ़ गया है। पहले बच्चों के अंदर, बच्चों में क्या बूढ़ों में भी तर्क बिल्कुल नहीं था। बड़े बुजुर्ग ने जो कोई बात कही तो वो नीचे गर्दन करके उसको स्वीकार कर लेता था। डेडिकेशन था, डिवोशन था
और आज उसकी जगह तर्क है और तर्क से तर्क लड़ता है। तो जब हम भी उसके सामने तर्क रखना चालू कर देते हैं तो क्या होगा, भिड़ंत हो जाएगी और कोई सॉल्यूशन नहीं, वो जनरेशन गैप पैदा हो जाएगा। और वो सम्मान की, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा कि वो सम्मान की कमी कर देगा। बच्चे आपसे खींचते जाएंगे और आपको सम्मान नहीं देंगे। उसकी बात सुन ली, 9 बजे उठने के कारण सब बता दिए, तब उसको समझाया जाए कि भाई हेल्थ भी कोई चीज होती है और जैसी हैबिट डालोगे, अभी बचपन में ही 9 बजे उठना चालू करोगे तो बड़े हो जाओगे तो 10 बजे उठोगे, 11 बजे उठोगे, 12 बजे उठोगे। और सबसे बड़ी बात है, उनको समझाया जाना चाहिए कि 3 चीजें होती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। वृत्ति का मतलब होता है हम कोई भी एक्टिविटी करें उसको बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए कि तुम आज 9 बजे उठ रहे हो और रोज 10-15 दिन 9 बजे उठो मॉर्निंग के अंदर, तो एक दिन उठे उसको वृत्ति हो गई, 15 दिन रेगुलर वही वो रिपीट किया तो प्रवृत्ति हो गई। और आप साल भर बाद देखोगे तो आपकी प्रकृति बन जाएगी। आपको 9 बजे से पहले उठने के अंदर आपको जो है वो कोई तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो हैबिट बन गई है। हैबिट को प्रकृति कहते हैं। इसीलिए हमेशा हैबिट डालने के पहले सोचो कि गलत हैबिट तो नहीं डल रही है, यही गलत हैबिट डन करके लत कहलाती है और वो आगे जाकर के बड़ी दुखदायी होती है और वो बड़ा रूप ले लेती है। जब अवस्था बढ़ती है तो व्यक्ति ऐसी प्रकृति में चला जाता है और उसके अनुरूप जो है उसकी प्रगति होनी है, जितना वो नहीं हो पाती है। तो जन भावनाओं का ये तो हमने व्यक्तिगत स्तर पर बात कही। अब हम समाज के स्तर पर आए। अगर हम समाज के मान लीजिए कि अध्यक्ष हैं, मंत्री है या जिम्मेवार व्यक्ति है, तो समाज के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी जन भावनाओं का हमें स्वागत करना चाहिए। जो विषय हमारे सामने है, तो जो व्यक्ति लीडर होता है, जो व्यक्ति जिम्मेवार होता है, उसमें सबसे पहला सुनने का मादा होना चाहिए, उसका पेट बड़ा होना चाहिए कि हर चीज को पचा ले। अगर मान लो किसी लीडर का जो पचाने का मादा नहीं है, टॉलरेंस पावर नहीं है, तो ये उसकी एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। इसीलिए मैं आप एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 1969 के अंदर मैंने असिस्टेंट इंजीनियर का वाटर वर्क्स के अंदर पद संभाला। तब मेरे एक जो बॉस थे, वो बॉस जर्दे का पान खाया करते थे और उन्होंने बड़ी हमें सुंदर सीख दी कि वाटर वर्क्स के अंदर गर्मियों के अंदर तुम्हारे सामने मटके फोड़े जाएंगे, लोग गालियां देंगे, अगर तुम टॉलरेट नहीं कर सकते तो अभी भी डिपार्टमेंट छोड़ दो। तो उन्होंने क्या बताया कि मैंने तो पान जो है जर्दे का दबाए रखता हूं। हालांकि जर्दा खाना ये व्यसन है, अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए वो सादा पान खाते हैं तो पान खाए रहता हूं, और जो लोग अनर्गल बातें करते रहते हैं, जो कि ये हुआ वो हुआ और आपस के अंदर मारा मारी की बात करते रहते हैं, तब हूं हां करके जो है मैं चुप रहता हूं। और जब वो ठंडे होते हैं तब मुद्दे की बात आती है कि साहब हमारे उस एरिया में पानी की कमी है, तब हम बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, नीचे वाले इंजीनियर को बुलाते हैं, उनके सामने उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और जन भावनाओं का स्वागत करते हुए उन लोगों को बताते हैं। उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारे सॉल्यूशन के लिए सोचा है, अवश्य होगा। तो ये एक मैंने उदाहरण दिया है, मेरे साथ घटित उदाहरण दिया है। तो उसी तरह से समाज को जोड़े रखने के लिए सभी वर्ग के लोग समाज के अंदर आते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी बात को रखने का अधिकार होना चाहिए और वो पार्लियामेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो किसी से द्वेषित होकर के और अनर्गल बातें करते रहे, ये स्वागत योग्य नहीं है। ऐसी बातों को रोकना, समाज हित की कोई बात कहता है तो वो हमें सुननी चाहिए, उसकी भावना का जो हमें स्वागत करना चाहिए। हो सकता है उसमें से कोई अच्छी बात आ जावे। हम जन भावनाओं को सुनेंगे तो अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों से परामर्श हो जाता है, वो स्क्रीन्ड होता है।
और जहाँ स्क्रीनिंग होती है वहाँ पर अच्छी चीज आ जाती है। हमारे आईएएस और आईपीएस की जो ये परीक्षाएं होती है, इसकी बाद में स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग होते 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 क्रीम होता है, वो क्रीम आगे जाता है और हमें क्रीम की आवश्यकता होती है। तो ये क्रीम कब आता है कि जब हम जन भावनाओं का स्वागत करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तब जाके आएगा। हो सकता है उसके अंदर 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा समय लग जाए। और उफान की बात करे, व्यर्थ के अंदर जो है कहना चाहिए लड़ाई झगड़े की टॉन्टिंग बात करे, उसको रोका जाना चाहिए। उपयोगी चीज है वो रखे जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो ये जन भावना के स्वागत की बात है। उसी तरीके से हम देखिए राजनीति के अंदर आते हैं, तो राजनीति के अंदर तो सारा जन भावनाओं का खेल है। ये जो हमारा संविधान बना है, बनाने वाले संविधान के अंदर जो बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके अध्यक्षता के अंदर बहुत से लोगों ने बनाया, तो उन्होंने उसके पीछे स्पिरिट ये रखी कि हर भारत के नागरिक का सर्वोदय होना चाहिए। भारत का हर नागरिक समान है, उसको समान अधिकार दिए जाने चाहिए और हर नागरिक को उसकी बेसिक फैसिलिटी, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, शुद्ध जल और जो है वो शुद्ध वायुमंडल उसको मिलना चाहिए। ये संविधान के अंदर कहा गया है और उसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। उसके लिए नियम बनाए हैं, एमएलएज के, एमपीज के, राज्यसभा के, विधानसभा के, लोकसभा के, हर एक के अपने अपने अनुदेश और हर एक के अपने अलग अलग नियम बनाए। लेकिन सब नियमों के अंदर जन भावना का स्वागत रखा गया है। क्यों कि ये गवर्नमेंट जो है वो जनता की, जनता के द्वारा और जनता से है, यानी मालिक हम हैं। पूरे देश की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम मालिक हैं। अब मान लो कोई भी इसकी पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति एक्स है, उस एक्स का 125 करोड़वां भाग मैं हूं। हर व्यक्ति उसका 125 करोड़वां भाग है, वो मालिक है क्योंकि उसने इस देश के अंदर जन्म लिया है, इस देश की नागरिकता है। तो देश का नागरिक होने के कारण उसको अपनी भावना रखने की स्वतंत्रता है। ये हमारे संविधान में है। धार्मिक स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, बहुत सी अच्छी अच्छी स्वतंत्रताएं हमको संविधान के अंदर दी गई है। हम अच्छी बात को हर एक के सामने रख सकते हैं और उसका स्वागत सरकार को किया जाना चाहिए। तभी तो ये चुनाव की पद्धति है कि चुनाव की पद्धति के अंदर प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, एमएलएज को, एमपीज को, पार्षद को, हमारे पंचायत के सरपंच को और छोटा से छोटा वार्ड पंच जो गांव का होता है उसको देते हैं। वो हमारा व्यक्ति है, हम उसको चुन करके भेजते हैं, वो हमारे द्वारा चुना जाता है, हमारा व्यक्ति होता है। उसका दायित्व तो बनता है कि जन भावनाओं का सम्मान किया जाए, कि वो जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए खास तौर से जो पॉलिटिकल साइड के लोग हैं, उनको जब लोगों के बीच के अंदर खड़े होते हैं तो उनकी हर बात को, उनके मेमोरेंडम को, उनके प्रार्थना पत्र को बड़े पेशेंस के साथ सुनना चाहिए, लेना चाहिए। ये एक शिष्टाचार है, ये कर्टसी है, उसमें उखड़ने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी नेता उखड़ जाता है और उलझुलूल बात करता है, अपना अहंकार प्रदर्शित करता है, तो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है और उसको जनता देख भी लेती है। आने वाले चुनाव के अंदर जनता सब समझती है, जनता जनार्दन है कि उसको वापस लाती है या नहीं लाती है। तो जन भावना का स्वागत है, ये बहुत ही अच्छी बात है और किया जाना चाहिए। अगर आज पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 7 अरब की जनसंख्या, सभी एक दूसरे की भावना का सम्मान करें, सर्वधर्म संभाव हो, हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे की बात का सम्मान, क्योंकि हम भी इंसान हैं, उसको बात कहने का अधिकार है और हमें भी अधिकार है। तो हमारे यहाँ कहीं आक्रोश भिड़ंत की बात कहीं नहीं हो सकती है, हमारे बीच के अंदर तालमेल होगा। इसलिए विश्व को जोड़ने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम को लाने के लिए और देश को जोड़ने के लिए, विश्व को जोड़ने के लिए हमें जन भावनाओं का स्वागत करना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम वर्तमान सिनेरियो की बात करें, थोड़ा प्रिंट मीडिया पे जावें,
थोड़ा टीवी मीडिया पे जावें तो आज के जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, जो आज हमारे समाज के अंदर चल रहा है, वो बहुत चिंताजनक है, बहुत सोचनीय है और हमारी मति मारी गई है। जो हमारे पूर्व में हमको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे बुजुर्गों ने संस्कार दिए थे, वो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। कितने कितने घृणित काम होते हैं, सेक्स के रैकेट चलाए जाते हैं। कौन चलाते हैं? बड़े बड़े मंत्री चलाते हैं। और किस किस तरह की घृणित बातें होती है। छोटी 3 साल की बच्ची के साथ में, वो भी हार्ट की मरीज, रैप किया जाता है। चलती हुई गाड़ी के अंदर रैप कर दिए जाते हैं और सब जला दिया जाता है। आपको क्या अधिकार है किसी का हनन करने की? क्योंकि सबको जन्म दिया है, इस सृष्टि माँ ने जन्म दिया है और सृष्टि माँ सबका भरण पोषण करती है, वही जान देने वाली होती है। और हमारे राजस्थानी में कहावत है कि जिसने चोंच दी है वो चुग्गा देगी। ये चुग्गा देने वाली सृष्टि माँ है। दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर है। आप कौन होते हो दखल करने वाले, उसमें रोक टोक करने वाले, किसी को जलाने वाले, किसी के साथ में रेप करने वाले और सेक्स के रैकेट चलाने वाले और आप वेश्यालय चलाने वाले। ये घृणित कार्य है। ये मनुष्य प्रकृति का कार्य नहीं है। मनुष्य प्रकृति का कार्य है नर सेवा, नारायण सेवा। बूढ़ों की, बुजुर्गों की सेवा करो। कहीं पर अभावग्रस्त व्यक्ति है, आप साधन संपन्न हो तो तुरंत सेवा में लग जाओ। हमारे यहाँ तन की, मन की, धन की सेवा को महत्व दिया गया है। परोपकार को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में वो व्यक्ति अमर हो जाता है जो कि परोपकार का कार्य करता है, जनता की सेवा करता है और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। उसके स्टैच्यू बनाए जाते हैं, उसके संग्रहालय बनाए जाते हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई जाती है ताकि कि लोग देख करके जो है वह उसके ऊपर कार्य करे। अभी मैंने एक पुस्तक पहले जो भारत रत्नों के भारत को अवदान को लिखा था, वो मैं कई बार बता चुका हूँ। अभी मैंने एक नई पुस्तक लिखी है, भारतीय क्रांतिकारी महिलाएं। भाई और बहनों, महिलाओं ने हमारे देश के लिए, क्रांति के लिए, आजादी प्राप्त करने के लिए कितने कितने कठिन कार्य किए। उनकी संपत्ति कुर्क हो गई, उनको जेल जाना पड़ा, उनको फांसी पे लटकना पड़ा और उनके साथ में कितना दुर्व्यवहार हमारे अंग्रेजों ने किया। पूरे 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय में आजादी का बीज वपन हो चुका था। 1757 से 1947 तक देश आजाद होने में महिलाओं के योगदान को, उनके बलिदान को नहीं भूल सकते। क्रांतिकारी महिलाएं, आप पुस्तक पढ़ो तो हमारी बहनों ने हमारे भाइयों से हमारे बहुत बड़ा कार्य किया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये कैसे संभव हुआ है? क्योंकि हमको आजादी प्रिय है, हमको स्वाधीनता प्रिय है। हमारी धरती पर कोई दूसरा आकर के हमारे पर राज करे, वो हमको स्वीकार्य नहीं है। महाराणा प्रताप ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अकबर, मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी धरती, मेरा पानी और मेरा वायुमंडल, और तुम मेरे पर ही जो है शासन करो। तुम बाहर से आए हुए हो, बाहर के शासक हो, तुम जाओ, यहां से भाग जाओ। और आखिर उन्होंने भगाया। उन्होंने भामाशाह की ली, भीलों की सेना बनाई और वो जो है वो लड़ते रहे और लड़कर के आखिर उन्होंने भगाया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब इतनी आजादी कठिनाई से मिली तो हम जनभावना का हमें स्वागत करना चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए। पड़ोसी की जनभावना का स्वागत कीजिए, बच्चों की भावनाओं का स्वागत कीजिए, महिलाओं की भावनाओं का स्वागत कीजिए। हम अपनी बात को थोपें क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? ईगो, अहंकार। मैं बड़ा हूं, मैं नेता हूं, मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं वाइस चांसलर हूं, मैं घर का मुखिया हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसको थोपो। आप घर के मुखिया इसलिए हो, घर के सभी सदस्यों को साथ लेके चलो। आप सम्मानित होते हो, आपको ये सम्मानजनक पद इसलिए मिला है
कि आप सबका सामूहिक हित चिंतन करो, सभी की भावनाओं का स्वागत करो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर एपिसोड है। आज विश्व के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं देखिए, आतंकवाद की समस्या और हिंसा की समस्या, हर लेवल पे हिंसा, घर के अंदर हिंसा, समाज में हिंसा, और हमारी जो है राष्ट्रीय संपत्ति को जलाने की हिंसा, चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा है। और उसके बाद में भेदभाव, गरीब अमीर की खाई, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें इस सृष्टि का न्याय नहीं है। सृष्टि का न्याय ये है कि हर मनुष्य को जो है वह अपनी तरक्की करने का चांस मिलना चाहिए, और वो तभी होगा हम एक दूसरे की जन भावना का स्वागत करें। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपका साधुवाद। आप उसको लगातार देख रहे हो, लोगों को देखने की प्रेरणा दे रहे हो, लोगों के अंदर सुधार आ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। मूल मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस आए, वो इस कार्यक्रम से हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।